एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के ट्राइंगल्स चैप्टर में क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के क्राइटेरिया के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया था कि यदि दो ट्राइंगल्स के सिमिलर होने की जब बात कही जाएगी तो उसमें दो कंडीशंस होती हैं। पहली कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक प्रोपोर्शन में होना चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल ई और एंगल सी इक्वल एंगल एफ, ऐसा होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये होंगे, एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल ई और एंगल सी इक्वल एंगल एफ, ऐसा होना चाहिए। फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यानी कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ इक्वल होगा ए सी अपॉन डी एफ के। ऐसा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए इनके साइड्स का रेशियो। तो अब इसी के बेस पर थियरम्स बनाएंगे और थियरम्स को हम लोग स्टडी करेंगे कि वो थियरम्स कैसे प्रूफ होंगे। अब बात करते हैं थियरम की, सिमिलरिटी के क्राइटेरिया वाले थियरम्स की बात करते हैं। तो पहला थियरम हमारा ये है, दो ट्राइंगल्स बनाए हैं मैंने, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। कह रहा है कि इफ़ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स हैं और कह रहा है कि इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यदि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हों, इक्वल हों, तब देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तब उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, सेम रेशियो में होंगे और इस वजह से दोनों ट्राइंगल्स क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। इसी बात को शो करना है। तो प्रूफ में मैंने दिखाया है कि टेकिंग टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये पूरा है ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ। और इसमें कह रहा है कि सच दैट एंगल ए इक्वल एंगल डी है, एंगल बी इक्वल एंगल ई है और एंगल सी इक्वल एंगल एफ है। एंगल बी इक्वल एंगल ई, एंगल सी इक्वल एंगल एफ। अब इस ट्राइंगल्स में से जो पूरा ट्राइंगल डी ई एफ है, इसमें से हमने पी क्यू एक लाइन है उसको ज्वाइन कर दिया और पी पॉइंट कट हुआ डी ई में और क्यू पॉइंट डी एफ में, तो पी से क्यू ज्वाइन हो गया। तो अब ये हो गया ट्राइंगल डी पी क्यू, क्या हो गया, ट्राइंगल डी पी क्यू। तो वही कह रहा है कि कट डी पी इक्वल ए बी, डी पी कितना होना चाहिए, ए बी के इक्वल होना चाहिए, डी क्यू जो है वो ए सी के इक्वल होना चाहिए, डी क्यू जो है वो ए सी के इक्वल होना चाहिए और पी क्यू को ज्वाइन कर दो। पी क्यू क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल डी पी क्यू के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। कॉन्ग्रुएंस अगर सेम कट करेंगे तो कॉन्ग्रुएंस होना ही होना है। तो इसका मतलब क्या मिलता है कि एंगल बी इक्वल एंगल पी होगा, एंगल बी इक्वल ही एंगल पी होगा और जितना एंगल पी होगा उतना ही एंगल ई भी होगा। और इस वजह से जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो ये भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। और जब बेस एंगल इक्वल होते हैं तो उस वजह से ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ई एफ के। तो वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है कि पी क्यू पैरेलल है ई एफ के। तो जब ये पैरेलल है तो इससे क्या रिजल्ट मिलता है कि डी पी अपॉन पी ई इक्वल हो जाएगा डी क्यू अपॉन क्यू एफ के। ये कंडीशंस ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, मिड पॉइंट थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग भी डी पी अपॉन पी इक्वल डी क्यू अपॉन क्यू एफ हो गया। सेम उसी तरह से हमें क्या मिलेगा, ए बी अपॉन डी ई इक्वल ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या हो गया, सेम हो गया। इनके एंगल्स भी क्या हो गए, सेम हो गए। तो अगर इनके एंगल्स अगर इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, सेम ही होगा। तब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब ट्राइंगल डी ई एफ जो है वो ट्राइंगल ए बी सी के क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर हो गया। सिमिलर का सिंबल बस ऐसे सिंपल लगाएंगे, इक्वल नहीं लगाएंगे। इक्वल के साथ जब लगता है तो कॉन्ग्रुएंस होता है, सिमिलर में सिर्फ एक सिंगल लाइन होती है, ऐसे कर्विंग लाइन, उसको हम दिखाते हैं। तो ये था थियरम नंबर 1। इसके बेसिस पे और भी थियरम्स बनेंगे, उसको भी मैं यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है, इसी के बेस पर एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।
ये जो पूरा थ्योरम है, यहाँ पर मैंने बताया कि एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल ई और एंगल सी इक्वल एंगल एफ, यानी कि ये ट्रिपल ए क्राइटेरिया पर काम करता है, यानी कि तीनों एंगल इक्वल हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यदि हम बात करें इस थ्योरम में कि दो एंगल भी, इसके दो एंगल भी क्या हैं, इसके दो एंगल्स के सिमिलर हैं, इक्वल हैं, तब भी और इनके साइड्स का रेशियो जो है वो सेम आता है, इनके दो एंगल्स भी इक्वल हैं और इनके साइड्स का रेशियो सेम आता है, तब भी ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यदि इनके तीनों एंगल्स इक्वल हैं और उनके साइड्स का रेशियो सेम आता है, तब भी ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जब दो एंगल्स के इक्वल होने की बात आएगी तब हम इसको डबल ए क्राइटेरिया कहेंगे। क्या कहेंगे, डबल ए क्राइटेरिया। तो अभी बात करते हैं इसके अगले वाले थियरम्स के बारे में। अब देखते हैं कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, उसी को मैंने नाम दिया है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1 का ही थ्योरम 2 नाम दिया मैंने उसको। तो यहाँ पे पहले साइड्स की बात की जाएगी, फिर कहा जाएगा कि एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहले वाले में एंगल्स को पहले कहा जा रहा था, फिर साइड्स की बात की जा रही थी। तो यहाँ पर दिया गया है कि इफ़ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स में साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, यानी कि एक साइड्स के जो, यानी एक ट्राइंगल्स के जो साइड्स हैं, यानी कि एक ट्राइंगल के जो साइड्स हैं वो दूसरे ट्राइंगल के साइड से क्या हैं, सेम रेशियो में है। तो कह रहा है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तब उससे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। कह रहा है कि द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल के साइड से एक ट्राइंगल के जो साइड्स हैं वो अगर सेम रेशियो में हैं तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इसका प्रूफ मैं दिखा देता हूँ। प्रूफ सेम होगा। यहाँ पे पहले हम साइड्स की बात करेंगे, फिर एंगल्स पे जाएंगे। तो यहाँ मैंने डी ई एफ जो ट्राइंगल बनाया था उसमें पी पॉइंट लिया और क्यू और कट आउट कर दिया इसको, तो ये हो गया ट्राइंगल डी पी क्यू। तो इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये हो जाएगा डी पी अपॉन पी ई इक्वल डी क्यू अपॉन क्यू एफ। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल पी इक्वल एंगल ई हो गया। दिस मीन्स कि एंगल पी एंगल ई के इक्वल होगा एंड एंगल क्यू इक्वल एंगल एफ और पी क्यू पैरेलल होगा ई एफ के। पी क्यू क्या होगा, पैरेलल होगा ई एफ के। देयरफॉर तब क्या मिला हमें, इसकी वजह से देयरफॉर डी पी अपॉन डी ई इक्वल डी क्यू अपॉन डी क्यू अपॉन डी एफ और पी क्यू अपॉन ई एफ। इसी बात को हम सेम अगला स्टेटमेंट राइट करेंगे, डी पी अपॉन डी ई इक्वल डी क्यू अपॉन डी एफ और पी क्यू के प्लेस पर बी सी राइट करेंगे, बी सी, क्योंकि पी क्यू जितना होगा उतना ही बी सी भी होगा, क्योंकि डी पी जो कट किया गया था वो ए बी के इक्वल था, डी क्यू जो कट किया गया था वो ए सी के इक्वल था और ये इसके पैरेलल था। तो इस वजह से पी क्यू भी क्या होगा, बी सी के इक्वल ही होगा। तो बी सी अपॉन ई एफ, इट मीन्स बी सी इक्वल क्या हो गया, पी क्यू हो गया। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल डी ई एफ के, ट्राइंगल डी ई एफ के। तो एंगल ए इक्वल क्या हो गया, एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल ई और एंगल सी इक्वल एंगल एफ। ये बात इतनी शो कर दी गई। इसका मतलब ये थ्योरम क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। पहले साइड्स का जो रेशियो था वो हमको सेम दिखाना था, फिर उसके बाद हमको कॉन्ग्रुएंस दिखाना था। कॉन्ग्रुएंस दिखाने के बाद हमने उसके एंगल्स को इक्वल दिखा दिया और एंगल्स इक्वल होंगे, इस वजह से दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया कि ट्राइंगल ए बी सी जो है ट्राइंगल डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंस हैं और एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल ई और एंगल सी इक्वल एंगल एफ है। तो इस तरह से साइड्स के रेशियो को सेम दिखा दिया गया और उनके एंगल्स का इक्वल दिखा दिया गया, एंगल्स को, सभी एंगल्स को इक्वल दिखा दिया गया। अब थ्योरम नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें दिया है कि इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल
ट्राइंगल का एक एंगल इक्वल हो टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल का क्या हो, इक्वल हो, तो साइड्स का रेशियो जो होगा, साइड्स का रेशियो जो होगा वो अगर सेम है, प्रोपोर्शनल में है, तब दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यानी कि एक एंगल के बारे में बात हो रही तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया पे ये क्या होगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया पर ये प्रूव होगा। और इसके पीछे वाला जो था वो ट्रिपल साइड पर था, किस पर था, ट्रिपल साइड पर था, और उसके पीछे वाला जो था वो ट्रिपल एंगल पे था, ट्रिपल एंगल पे था। और ये जो है एस पे है, यानी साइड एंगल साइड पर है। इसमें भी सेम वही पैटर्न होगा। पहले हम ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे ट्राइंगल डी पी क्यू, जैसा अभी करते आए हैं पिछले वाले थ्योरम्स में भी। और फिर ये बताया जाएगा कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, ट्राइंगल डी ई एफ के, क्योंकि ये तो बड़ा है ना, डी ई एफ बड़ा है, डी पी क्यू छोटा है, और जितना डी पी क्यू है उतना ही ट्राइंगल ए बी सी है, और इसी के इक्वल हमने इसको कट आउट किया था। तो इस वजह से क्या हो गया, वो सिमिलर होगा। पहले हम कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे ए बी सी को डी पी क्यू ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे, और फिर सिमिलर दिखाएंगे कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ई एफ का। और जैसा पैटर्न अभी इसके पिछले वाले दो थ्योरम्स में था उसी तरह से हम इसे भी दिखाएंगे, इसको भी इक्वल दिखाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तीनों थ्योरम्स को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। तीनों थ्योरम्स जो है एक दूसरे से रिलेट करते हुए ही हैं, और इन तीनों थ्योरम्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, उनको आपको सॉल्व करना होगा। अब उन्हीं थ्योरम्स के बेस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के लिए। एक एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो दिया हुआ है कि इन फिगर में इफ़ पी क्यू पैरेलल हो आर एस के, यदि पी क्यू आर एस के पैरेलल हो तो प्रूव कीजिए कि ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर है ट्राइंगल एस ओ आर के। ये पी क्यू है और ये एस आर है, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, पी क्यू पैरेलल है एस आर के। तो उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि ये Q से हमने ज्वाइन कर दिया R को और P से ज्वाइन कर दिया S को, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर। तो कह रहा है कि ट्राइंगल POQ ट्राइंगल SOR के सिमिलर है, ये बात हमें दिखानी है। तो कह रहा है इसका सॉल्यूशन करते हैं। दिया है PQ पैरेलल है RS के, गिवन ऐसा दिया हुआ है। तो जब ऐसी कंडीशन हो गई तो यहाँ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि एंगल P इक्वल होगा एंगल S के, एंगल P इक्वल होगा एंगल S के। कौन से रीज़न के थ्रू, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कह सकते हैं। फिर एंगल Q होगा एंगल R के, एंगल Q एंगल R के इक्वल हो गया, सेम रीज़न, क्या हो गया, सेम रीज़न। ये एंगल Q है, ये एंगल R के इक्वल हो गया। फिर यहाँ का एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल POQ इक्वल हो गया एंगल SOR के। किस रीज़न के थ्रू, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के थ्रू क्या हो गया, इक्वल हो गया। सो ट्राइंगल POQ सिमिलर हो गया ट्राइंगल SOR के। POQ जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल SOR के। कौन से रीज़न के थ्रू, एंगल क्राइटेरिया के थ्रू, एंगल क्राइटेरिया के थ्रू क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया। बहुत ही आसान है सिमिलरिटी इसकी शो करना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसकी सिमिलरिटी मैंने ट्राइंगल POQ सिमिलर ट्राइंगल SOR दिखा दिया एंगल क्राइटेरिया के थ्रू।